us by when we go blinded by what makes us die. Could be fate, just a blink of a moment, and it's gone. We keep falling down until we start to tear, but we can still be strong. So wipe out all your tears. When words die, when we're falling apart, hold your hand when my heart is getting. रोज घर में स्पेशल खाना तो नहीं बन सकता है, लेकिन डेली में बनने वाली रेसिपीज को हम थोड़ा सा स्पेशल बना सकते हैं अगर हम उनमें कुछ टिप्स का तड़का लगा दें। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से रोज में बनने वाली रेसिपीज को हम बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। जब कभी भी हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें सूखे मसाले डालते हैं, उसमें ऐड करिए कसूरी मेथी। सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और जो ये सूखे मसाले होते हैं इनको दही या पानी में घोलकर ही तेल में डालें, नहीं तो ये जल जाते हैं और सब्जी का स्वाद कड़वा कर देते हैं और इनका अपना कोई भी स्वाद नहीं आता है। अगर आप भी प्रीमिक्स बना के रखते हैं डोसा वगैरह का, तो उनसे बनाइए सैंडविच। इससे बच्चों को ना एक डिफरेंट तरीके की चीज़ खाने को मिलेगी। तो आप क्या करिए, जो प्रीमिक्स होता है डोसे का या जो बैटर होता है उसको इस तरीके से सैंडविच मेकर में डाल के सैंडविच बनाइए। बस देखिए, एक बार इस तरह से बना के निकाल के कट करिए और जो भी फिलिंग आप इसमें भरना चाहते हैं, डोसे की जो फिलिंग होती है उसको डालकर दोबारा से सेक लीजिए। एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की लेकिन सेम स्वाद की चीज़ रेडी है। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन जो आप बेसन का घोल बनाएं उसमें डालिए बेकिंग सोडा, थोड़ा सा खाने वाला सोडा और चावल का आटा हमेशा मेरे पास रहता है और बहुत ही बढ़िया पकौड़ियाँ इससे बनती हैं। जब कभी भी ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो जब ब्रेड को बेसन के घोल में डालते हैं तो अक्सर वह टूट जाती है। इससे बचने के लिए ब्रेड को अच्छी तरीके से सेक लीजिए तवे पर या टोस्टर में, थोड़ा सा इससे ये कड़क हो जाती है। और उसके बाद जब कभी भी सैंडविच बनाएं या ब्रेड पकौड़े बनाएं, उसमें एक बढ़िया लेयरिंग ज़रूर लगाइए, चटनी की, आलू की, पनीर की। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये टेस्टी भी हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसको बेसन में डिप करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल यूनिफॉर्म स्टाइल के हमारे बिल्कुल सही शेप के ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे। हम जो है दाल की बड़ियाँ बनाते हैं और इसको तो मैं घर पे बना लेती हूँ, लेकिन इसकी सब्जी बनाते टाइम क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट बच्चों को पसंद नहीं आता है कभी कभी। तो बनाने से पहले क्या करिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के थोड़ा सा इसको हल्के से घी में सेक लीजिए और सेकने के बाद ये थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है और उसके बाद कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको गला लीजिए। इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और जब इसकी सब्जी बनाए ना तो इसके साथ आप आलू या मटर या कोई भी सब्जी आप ऐड कर दीजिए, इससे इसका टेस्ट और बढ़ेगा। अगर आपके पास मशरूम हो, मखाने हो तो वो भी आप इसके संग डालिए। मैंने मटर डाली है, मखाने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। जब कभी भी हम मूंग की दाल की चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे मूंगलेट बनाते हैं, चीला बनाते हैं, तो उसकी एक टिप आपको देती हूँ। तो मूंग की दाल को भिगो के जब कभी भी पीसें तो इसमें हरी मिर्च और अदरक ज़रूर डालकर पीस लीजिए पहले ही। बहुत मतलब बिल्कुल ही इसका टेस्ट बदल जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और हमेशा जब कभी भी चीला बनाएं या कोई भी सब्जी का कोई भी चीला बनाएं तो छोटे छोटे पोर्शंस को निकालिए, उसमें सब्जी मिलाइए और फिर इनो पाउडर मिलाइए। अगर पहले से इनो पाउडर पूरे घोल में मिला देते हैं तो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट हो जाता है, इसलिए ये टिप बहुत काम की है। और जब कभी भी चीले, डोसे के लिए आप कभी भी तवा यूज़ करते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो बहुत बढ़िया इसमें शेप का मतलब चीला बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो कोई भी आप पैन लीजिए और उसमें चीला ट्राई करिए, डोसा ट्राई करिए। इससे इसकी शेप बिल्कुल प्रॉपर गोल आती है। और अलग अलग तरीके के पैन अगर आप अपने पास रखेंगे तो वैसे भी आपकी चीज़ दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। और जो ये 4 सेक्शन का पैन है ये तो बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, इसमें उपमा बना लीजिए, छोटे छोटे चीले बना लीजिए। बहुत ही अच्छे लगते हैं एक तो देखने में, और ऐसा लगता है कि किसी एक्सपर्ट ने बनाए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है।
अगर कढ़ी बना रहे हैं तो लास्ट में क्या करिए, थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा कूट कर आप उबलती हुई कढ़ी में डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और लास्ट में एक तड़का तो ज़रूर लगाना है जिसमें केवल लाल मिर्च हो और थोड़ी सी राई लगाइए, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसी तरीके से जो गरम मसाले वगैरह होते हैं वो जब हम बॉईल करते हैं छोले तो डालते हैं, जैसे इसमें हम जो अनारदाना होता है वो भी ऐड कर देते हैं, अनार के छिलके ऐड कर देते हैं काले रंग के लिए। लेकिन अगर आप इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 2 बड़े चम्मच कम से कम सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर ज़रूर ऐड करिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने टेस्टी छोले कैसे बन गए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप छोले में डालते हैं कसूरी मेथी तो स्वाद ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि किस तरह से बनाए। हाँ, कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और देखिए कितने टेस्टी छोले रेडी हैं। So wipe out all your tears when जब कभी भी अरवी की सब्जी बनाएं तो इसको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद फ्राई कर लीजिए। जो बच्चे अरवी नहीं खाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ की सब्जी है और वो आपसे इसे बार बार बनाने को कहेंगे। टेस्ट बिल्कुल इसका चेंज हो जाता है। और जब कभी भी अरवी बनाएं तो बस उसे फ्राई करके थोड़ा सा दबा के सिंपल मसालों में छौंक दीजिए। या एक और टिप आपको देती हूँ, जब आप अरवी बनाएं तो सूखे मसाले इस तरीके से फ्राई करके इसमें डाल दीजिए 1-2 चम्मच दही। और उसके बाद अच्छी तरीके से जब ये पक जाए और दही अपना ऑयल छोड़ दे तो इसमें मिला लीजिए अरवी जो कि हमने फ्राई करी है। देखिएगा कितनी मज़ेदार सब्जी तैयार होती है। और अगर आप मशरूम बनाते हैं तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल मसाला रेडी करिए और इसमें थोड़ी सी दही डाल के आप इसमें मशरूम मिला लीजिए, मसालेदार मशरूम रेडी हो जाते हैं। लेकिन मशरूम के साथ साथ अगर आप इसमें थोड़ी सी मटर और मखाने डालेंगे और लास्ट में इसमें क्रीम डालेंगे ना तो इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है कि लगेगा ही नहीं कि हमने एक रिच सब्जी जो है इतनी आसानी से बना ली है। तो मशरूम के साथ ऐड करिए मटर या मखाने और लास्ट में मक्खन ज़रूर डालिए। जब कभी भी गाजर की खीर या कोई भी खीर हम बनाते हैं तो जब तक दूध नहीं उबल जाए आपको कभी भी इसमें कोई भी फ्रूट या सब्जी ऐड नहीं करनी है, वरना दूध फट जाता है। और गाजर की खीर तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से जब खीर बन जाती है ना गाजर की और तैयार हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तो एक टिप आपको और देती हूँ, थोड़ी सी गाजर ले लीजिए और उसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद आप इसको ऐड कर लीजिए खीर में लास्ट में और इसे पकने दीजिए और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। इतना बढ़िया तो कलर आएगा और टेस्ट भी इसका बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घंटों तक पकने के बाद एक गाढ़ी हमारी खीर रेडी है। ये टिप तो मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जब कभी भी आप पनीर को यूज़ करें तो उसे मैरिनेट ज़रूर करें। सूखे पाउडर मतलब जितने भी मसाले होते हैं वो डालिए, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए और इसमें दही डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद थोड़ा सा मक्खन डाल के उसमें इन सबको थोड़ा सा आप फ्राई कर लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए। आप अगर इसे सिंपल तरीके से भी खाएंगे ना तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी रेडी हो जाएगी। और जब कभी भी पराठे बनाएं ना तो उसमें थोड़ा सा बेसन का आटा ज़रूर मिलाएं और इसमें अजवाइन हुआ या धनिया हुआ और या आप चाहिए तो थोड़ा सा आप कटी हुई प्याज, हरी मिर्च ज़रूर ऐड करिए। उसके बाद अगर आप सादे पराठे भी सेकेंगे ना तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल चटनी या अचार के साथ बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी मिला सकते हैं। और अगर हमें स्टफ्ड पराठे बनाने होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके बनाती हूँ। जैसे मटर के साथ गोभी को ऐड कर लिया और कई बार लौकी भी इसमें ऐड हो जाती है, कुकुम्बर ऐड कर दीजिए, चीकू नहीं चुकंदर ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत टेस्टी जो है पराठे बनते हैं। तो बच्चों को हमेशा कोशिश करिए कि मिक्स करके अलग अलग सब्जियों की स्टफिंग रेडी करिए और इसमें बच्चों को पता भी नहीं चलता है। पनीर के साथ भी अगर आप कोई भी स्टफिंग लौकी की भी ऐड कर देंगे ना तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। just passed us by when we go blinded by what makes us stop. जब कभी भी कचौड़ी बनाते हैं दाल की तो आप लोग बोलते हो कि वो फट जाती हैं। एक टिप देती हूँ, जैसे अगर आप उड़द की दाल की या मूंग की दाल की कचौड़ी बना रहे हैं तो पहले तो हम उसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं, लेकिन फ्राई करते टाइम आप आटा या बेसन ज़रूर डालिए। और अगर आप इसे इंस्टेंट बना रहे हैं ना, तुरंत खानी है, तो आपको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस दाल पीस कर उसमें आप गेहूँ का या बेसन का आटा मिलाकर तब स्टफ़ करिए अपनी कचौड़ी को, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और वैसे इस तरीके से अगर भूनकर आप बनाते हैं ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है।
और अगर आप बिगनर हैं और आपको कचौड़ी भी बनानी है, एक तरीका बताती हूँ कि आप उड़द की दाल या मूंग की दाल को भिगो लीजिए और इस तरीके से पीस लीजिए और थोड़ा सा आप आटा लीजिए, गेहूं का आटा, और उसमें इसको मिक्स करिए। और आटा इतना ही लें कि आपको इसे मिक्स करने के बाद डो बनाने के लिए पानी डालने की ज़रूरत ना हो। सारे सूखे तेज मसाले इसमें डालिए, नमक डालिए और उसके बाद डो बना लीजिए और फिर सेकिए कचौड़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ना फटने वाली टेस्टी कचौड़ी रेडी हो जाएंगी। आप लोग पूछ रहे थे कि इंस्टेंट भटूरे कैसे बने। बहुत बढ़िया टिप आपको देती हूँ। थोड़ा सा गर्म दूध को ना फाड़ लीजिए एक नींबू का रस डालकर। दही डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए जब ये दूध फट जाएगा ना तो इसी से हम जो आटा होता है, मैदा होता है, उसको गूंदेंगे। इसमें 1 चम्मच चीनी और नमक डाल के थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लीजिए। कसूरी मेथी बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके बाद इसमें जैसे जो अजवाइन होती है ना उसे डाल लीजिए, थोड़ी सी सूजी डाल के और कुकिंग ऑयल डाल के, और इसी जो फटा हुआ दूध है इससे मिक्स करके आप बनाइए भटूरे। बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जो फेल हो जाए। और फ्रूट से फ्रूट्स की खीर बनाना कौन नहीं चाहता है। किसी भी फल की आप खीर बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पहले उसे थोड़ा सा पकाना है बिना घी के, और उसके बाद जब वो पक जाए तो चीनी मिला लेनी है। और चीनी मिलाने के बाद अच्छी तरीके से इसे पकाइए जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। और उसके बाद इसे दूध में मिला के लगातार चलाते रहिए। इससे बहुत बढ़िया फलों की खीर तैयार होती है। मैंने सेब की खीर बनाई है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। और आजकल तो सेब खूब आ भी रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कचौड़ी का आटे के लिए परफेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, तो ये होता है गेहूं का आटा, मैदा और सूजी। इन तीनों को मिक्स करिए और फिर इसमें नमक डालिए और आटा तैयार कर लीजिए। इसमें आपको कुकिंग ऑयल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी भी आप डो बनाएं कचौड़ी का और उसके बाद इसमें कोई भी स्टफिंग भरें, उस स्टफिंग की बॉल्स ज़रूर बनाइए। आपको लगेगा ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर बॉल्स बनाकर आप कचौड़ी भरते हैं तो ये कभी भी नहीं फटती है। और फिर इसे हल्के हाथों से आप दबा के पकाइए, मतलब तलिए। देखिएगा आपको खुद नहीं लगेगा कि ये कचौड़ी फट क्यों नहीं रही है। और अगर आप रायता बनाना चाहते हैं ना तो थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो दीजिए और इसमें डालिए थोड़े तेज मसाले, सूखे मसाले, और इनकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लीजिए। और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला लीजिएगा और ये पकौड़ी बिल्कुल मुलायम बनाइए। और दही में आप पुदीना पाउडर हुआ, भुना जीरा हुआ, जो भी मसाले आप रायते में खाते हो उसे मिला लीजिए और इन पकौड़ियों को मिला लीजिए। एक चीज़ और, अगर तड़का लगाना चाहते हैं रायते में तो ज़रूर लगाइए। बस हींग, लाल मिर्च और जीरे को इस तरीके से ऑयल में पका लीजिए। और अगर आपके पास मिट्टी का छोटा सा दीपक हो, उसमें पकाने के बाद इस तरह से डाल दीजिए। आप इसके बाद ना ढक दीजिए से थोड़ी देर। बहुत ही बढ़िया अलग से टेस्ट का रायता रेडी होगा। बच्चों की जो फेवरेट चीज़ है ना वो होती है भिंडी। हर तरह से खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल अलग रेसिपी आपको बताती हूँ। इस तरह से कट कर लीजिए और इसमें सूखे मसाले ऐड कर दीजिए थोड़े से, और इसमें नमक तो ज़रूर डालिए और बेसन डाल के इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिए। भिंडी में थोड़ा लसलसापन होता है जिससे कि बेसन इसमें अपने आप चिपक जाएगा इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसे थोड़े से ऑयल में हम इसे थोड़ा सा फ्राई टाइप कर लेंगे। और इसके बाद हम अलग से दूसरी कढ़ाई में, जब ये गल जाएगी तब हटा देंगे, और दूसरी कढ़ाई में थोड़ी सी प्याज, जीरा डाल के और उसमें लहसुन ज़्यादा से डालिए और फिर इन भिंडी को डाल दीजिए और पका लीजिए। इतनी बढ़िया अलग सी रेसिपी रेडी होती है कि आपको ना फिर ये बनानी ही पड़ेगी। और जब कभी भी आपको कोई रिच रेसिपी बनानी हो या कोई मेहमान आ रहा है तो अपने हाथ बिल्कुल सेट रखिए वाइट ग्रेवी बनाने के लिए। ये सब्जी ऐसी होती है जो कि बहुत रिच लगती है खाने में, और इसको बनाने का मेथड आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और इसके बाद इसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे पनीर हुआ या मखाने हुए, मटर हुए, या फिर मलाई कोफ्ता हुआ, यानी कि कोफ्ते हुए। कोफ्ते आप सब्जी के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ना देखो, ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे डेली वाले खाने को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो कैसा लगा आपको इतनी ढेर सारी टिप वाला ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।